कहाँ हो? प्रयागराज का सबसे भव्य और दिव्य रामदल और प्रयागराज का भव्य दशहरा, जिस प्रकार से प्रयागराज की दिव्यता और भव्यता भोर की झांकी से शुरू होकर उसके बाद अंतिम दिन दशमी के दिन जिस प्रकार से चौकियां निकलती हैं, उसकी एक जो अविरलता और दिव्यता हमारे प्रयागराज को एक भव्य रूप देती है, जिसको देखने कई फॉरेन से भी कई लोग आते हैं ताकि उसकी दिव्यता और भव्यता को अपने कैमरे में कैद करके ले जा सके। इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो हमारे बीच में नगर निगम इसमें मुख्य भूमिका निभाता है, जिसके लिए हमारे साथ नगर निगम के महापौर गणेश केसरवानी जी हैं। जिस प्रकार से प्रयागराज में जो सड़कें हैं, इधर से रामदल निकलता है, उनको लेकर पैचवर्क का जो काम है वो कहाँ तक पहुंचा और अभी क्या स्थिति है? देखिए, लगातार पिछले 7 दिनों से सभी जितने भी मेला क्षेत्र हैं उन सभी मेला क्षेत्रों का मैंने स्वयं निरीक्षण किया और जहां जहां पैचवर्क था वहां सब काम प्रारंभ हो चुका है। पजावा रामलीला और पतचट्टी रामलीला, कटरा रामलीला, दारागंज रामलीला, बाघम्बरी क्षेत्र रामलीला, बहराना रामलीला, रामदल, ऐसे जितने सिविल लाइन्स, ऐसे सभी नैनी, ये जो शहर के विभिन्न मोहल्लों में जो बहुत ही ऐतिहासिक दशहरे मेले का आयोजन, जिसमें कर्ण घोड़ा भी निकलता है, कर्ण घोड़ा निकल चुका है। ऐसे सभी क्षेत्रों का स्वयं निरीक्षण करने के बाद जो भी कमियां थी उनको बड़े युद्ध स्तर पर नगर निगम के द्वारा उसका सुधार किया जा रहा है और मैं ये कह सकता हूं लगभग 80 से 85% स्थानों पर पैच वर्क का काम पूरा हो चुका है। पैच वर्क के साथ साथ जहां पर बहुत ज्यादा खराब थी, जैसे पजावा रामलीला के ठीक पीछे वो सड़क बहुत ज्यादा खराब थी, उसको पूरी तरीके से नहीं बना दिया गया। तो इससे बहुत सारी सड़कों का जहां अधिक खराब थे उसको नए तरीके से बना दिया गया। लेकिन चूंकि अभी कुंभ मेले में भी सड़क बनी थी सब, लेकिन बरसात के कारण कुछ सड़क में गड्ढे आए थे। ऐसे सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है, युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और 85-90% के आसपास सारे दशहरा मार्गों का पैच वर्क का काम पूरा हो चुका है। इसके साथ साथ विद्युत है, उस पर भी अभियान के स्तर पर सभी स्ट्रीट लाइट जलती रहे, आंतरिक गलियों की भी स्ट्रीट लाइट जलती रहे, उसका भी मैंने स्वयं निरीक्षण किया, उस पर भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। प्रयागराज में विगत दिनों में लगभग एक एक करके कभी 4 लोगों की मौत, कभी 8 लोगों की मौत, कभी 7 लोगों की मौत, पीछे बीते हफ्ते में अगर देखा जाए तो कम से कम लोगों की, कुछ नहीं तो 1 दर्जन के लगभग लोगों की मौतें हुई हैं। जहां हुई है, जैसे अगर आप एक छोटा सा उदाहरण लें तो जहां पर उस दिन लोग शिवकुटी का रावण मेला देखकर निकल रहे थे तो 4 बच्चे जो मरे, वो बच्चों की मौत वहां पे हुई। एकदम भयानक अंधेरा था वहां पे, कोई लाइटें नहीं थी। ये जो एक मुख्य समस्या है, एक समस्या ये भी नहीं, ये आपकी भी समस्या नहीं है, सत्यता ये है कि आप लोग काम करते हैं, उसके बाद फिर उसका फीडबैक कोई नहीं लेता, कुछ दिन बाद वो फिर खराब होती है, जैसे परेड ग्राउंड की लाइटें खराब है सब। तो ये सब चीजें जो हम लोगों के संज्ञान में है, ये आपके भी संज्ञान में होंगी मेरे ख्याल से। इस पर वर्क क्यों इतना धीमे, ऐसा क्या है? देखिए, आपको ये भी जानकारी रखनी होगी कि कई विभागों के द्वारा लाइट लगाई गई है, पीजीए के द्वारा भी लगाई गई है, मेला प्रशासन के द्वारा भी लाइट लगाई गई है, पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी लगाई गई है और एनएचआई के द्वारा भी लगाई गई है। तो जो नगर निगम की स्ट्रीट लाइटें हैं उनके रखरखाव, उनके ठीक करने की जिम्मेदारी तो नगर निगम के पास है। जैसे आप मेला प्रशासन कह रहे हैं तो मेला परेड ग्राउंड पर आज वो सारी लाइटें जल रही हैं और उसके लिए मैंने मेला प्रशासन में बात किया और 1 हफ्ते से वो सारी लाइटें जल रही हैं। एनएचआई की कुछ लाइटें हैं, जैसे आप जिस रूट की आप बात कर रहे हैं, यहाँ दुर्घटना हुई है, वो एनएचआई की लाइटें उसमें लगी हुई है, लेकिन लाइट वहां पर कुछ स्थानों पर खराब थी और कुछ स्थानों पर जल भी रही थी। बरसात के समय, क्योंकि हम लोग तो लगभग 35 साल हो गया समाज के जीवन में काम करते हुए, पार्षद भी रहा हूं, बरसात के समय 60 सर्किट से